Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So in today's video, we are going to discuss about the most important or most expected questions from chapter Human Reproduction. For the class 12th biology ISC students, जिन स्टूडेंट्स का 6th of March को बेटा बायोलॉजी का एग्जाम है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के जितने भी PYQs हैं, ठीक है, वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है जो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो भी आपके इसमें हम डिस्कस करेंगे। बेटा स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के पर्टिकुलरली इस चैप्टर के बेटा जो डायग्राम्स है, डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायग्राम्स है उसके आपको लेबलिंग अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। और डायग्राम्स की आपको साइड बाय साइड प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। तो अगर आप 2026 का स्पेसिमन पेपर भी देखते हो तो उसमें इस पर्टिकुलरली चैप्टर में से 8 मार्क्स का पूरा पेपर में आया है और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए हैं वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो डायग्राम्स को साथ लेके हमें चलना पड़ेगा और डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी आपको साइड बाय साइड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यूनिट वाइज मार्क्स वेटेज जो आप देख ले, रिप्रोडक्शन जो यूनिट है 16 मार्क्स, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन 15 मार्क्स का आएगा पेपर में, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर का 14 मार्क्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 10 मार्क्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज ऑफ 15 मार्क्स। तो ये पूरी की पूरी यूनिट वाइज वेटेज है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले एमसीक्यू से, ठीक है। तो 2022 में ये क्वेश्चन आया था, चूज द करेक्ट लेबल्स फॉर द स्ट्रक्चर मार्क्ड पी एंड आर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया होगा और उस डायग्राम को देखकर आपको बताना है कि व्हाट इज पी एंड व्हाट इज आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम मेंशन नहीं किया है बेटा। तो ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली आपको पेपर में आया है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से आया है, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। और पूरी का पूरा साइकिल इसमें शो कर रखा था पेपर में, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम अवेलेबल नहीं है बट आपको जो लेबलिंग पता होनी चाहिए एक एक इस पर्टिकुलर डायग्राम के लेबलिंग की, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टेल कम्स फ्रॉम द, तो स्पर्म की मोटिलिटी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, वी नो दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ठीक है। तो स्पर्म टेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आपका PYQ 2022 में ये पेपर में आया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज द स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स इन ह्यूमन बीइंग्स, तो कौन से पीरियड में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। एट बर्थ, एट ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बिटवीन 10 to 12 ईयर्स। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एट ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज ऑल्सो अ PYQ, ठीक है। द ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर लेयर ऑफ द ओवम इज कॉल्ड, तो नॉन सेलुलर जो लेयर होती है ओवम की उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स आपको दे रखी हैं, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, थीका एक्सटर्ना, ग्रैन्युलोसा लेयर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो नॉन सेलुलर लेयर है दैट इज कॉल्ड द जोना पेल्यूसिडा, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। बेटा ये जो आपको MCQs बेस्ड क्वेश्चन भी आया है और कई बार आपको डिफरेंस पूछ लेते हैं पेपर में, डिफरेंस पूछ लेते हैं। आई थिंक 2021 में एक डिफरेंस आया था, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था कि गिव द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ठीक है। तो आपको इसका डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इन स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं, व्हाइल इन स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टोली सेल। तो जब सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, और जब स्पर्मेटोजोआ बन जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके, स्पर्मियोजेनेसिस, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें डिफरेंस आप अच्छे से कर लेना। Next question is, in the fallopian tube in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from, ठीक है। तो fallopian tube में जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ब्लॉक हो जाता है तो गैमीट्स द गैमीट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, तो गैमीट्स कहां से ट्रांसपोर्ट नहीं होते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओवरी टू यूट्रस, ठीक है। ओवरी से गैमीट्स यूट्रस तक नहीं पहुंचते, ट्रांसपोर्ट नहीं होते जब ये पूरा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके जी। नेक्स्ट बेटा ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आपकी ICSE साइट में पूरी की पूरी PDF दे रखी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की।
चैप्टर वाइज, तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो क्वेश्चन इज द कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एक कैपेसिटेशन प्रोसेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन प्रोसेस में ये आपको फॉलोइंग प्रोसीजर्स दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, ए इज वन इज लार्ज क्वांटिटी ऑफ द कैल्शियम आयंस एंटर द स्पर्म्स टू enhance the permeability of the acrosome. Second is anti-fertilizin reacts with the fertilizin protein, and third is membrane covering the sperm head and acrosome gets removed. तो ये तीन प्रोसीजर दे रखे हैं बेटा। कैपेसिटेशन क्या होता है? द कैपेसिटेशन इज द फिजियोलॉजिकल चेंज दैट स्पर्म मस्ट अंडरगो इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बिफोर दे आर कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग एन एग। ठीक है जी, तो कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, कैपेसिटेशन का मतलब ही क्या है? कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, की स्पर्म की कितनी कैपेसिटी है वो ओवम को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आपका बेटा ऑप्शन नंबर बी आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 and 3 ओनली। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एंड थर्ड जो प्रोसेसेस है, कैल्शियम आयन एंटर करता है और मेम्ब्रेन कवरिंग द स्पर्म हेड एंड एक्रोसोम गेट्स रिमूव। तो एक्रोसोम में क्या होती है? एक्रोसोमल रिएक्शंस होती हैं, मल्टीपल एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो फिर कैपेसिटेशन होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेटा एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्ट्स विद फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, वो किस में होता है? वो कैपेसिटेशन में नहीं होता। ठीक है, ये रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग द बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू द एग मेम्ब्रेन। ये रिएक्शन होती है जब एग मेम्ब्रेन में जो स्पर्म है वो बाइंड करता है, तो ये एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्ट करता है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन से। ठीक है, तो कैपेसिटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये चीज नहीं आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेटा इस क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि जो ये कैपेसिटेशन वाला प्रोसेस है पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। कैपेसिटेशन के साथ आपको एक्रोसोमल रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, कि वो एक्रोसोमल रिएक्शन में कौन कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, दिस इज द PYQ 2024 में ये क्वेश्चन आया था। आपको यहाँ पे प्रेगनेंसी के सारे वीक्स की डेवलपमेंट दे रखी हैं, जैसे 8 वीक्स, 12 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से वीक में क्या क्या डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे 8 वीक में क्या होता है? लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट है वो क्यू के साथ हम बाइंड कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट और क्यू के साथ हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सारी की सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और प्रेगनेंसी वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें हार्मोन्स जितने भी रिलीज होते हैं उनके फंक्शंस आपको आने चाहिए, ये भी आप कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बेटा ये जो MCQs हैं वो PYQs और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में से लिए गए थे। ठीक है, तो इस तरह के आपको MCQs आ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो 5 मार्क्स का ये आपको क्वेश्चन आएगा फ्रॉम दिस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि 2026 स्पेसिमेन पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन है आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, तो चांसेस हैं कि पेपर में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से दिखेगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, रीड द गिवन समरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो ये आपको समरी दे रखी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये आपको कॉन्सेप्ट आया है, क्वेश्चन आया है। क्वेश्चंस ABC इज व्हाई इज मेंस्ट्रुअल साइकिल indispensable for the sexual reproduction in humans। ठीक है, तो menstrual cycle helps in the production of the female gamete and egg which is involved in the fertilization. The menstrual cycle prepares the uterus for the female for the implantation of the embryo। ठीक है, तो menstrual cycle is also इंपॉर्टेंट बेटा, क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करती है? यूट्रस को प्रिपेयर करती हैं किसके लिए? इम्प्लांटेशन प्रोसेस के लिए, सो दैट जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ इम्प्लांट हो जाए यूट्रस में अच्छे से, तो उसके लिए भी प्रिपेयर कौन करता है? ये पूरा का पूरा साइकिल प्रिपेयर करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 4 कंडीशंस इन विच अ फीमेल में नॉट हैव मेंस्ट्रुएशन। तो 4 कंडीशंस बताओ कि फीमेल्स में ये साइकिल ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा देखो, स्ट्रेस से हार्मोनल इंबैलेंस होगा। तो कई बार क्या होता है कि जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो ये इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस भी एक कारण बन सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के करके भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, पुअर हेल्थ डिसऑर्डर, एबनॉर्मेलिटी इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये सारे के सारे 4 कंडीशंस हैं जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इज इन अ नर्सिंग मदर menstrual cycle stops temporarily, what could be the possible natural reason? तो
नेचुरल रीजन क्या हो सकता है कि इट इज द नेचर्स वे ऑफ रिकवरी फॉर द वुमेन आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी। तो डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसके बाद भी अराउंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फीमेल्स में नहीं होती है, तो एक नेचुरल रीजन हो सकता है कि ना आए। ठीक है जी। सो इस तरह से बेटा मेंस्ट्रुअल, तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता लगता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। देखो इस तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर आपको इस तरह से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी दिख सकता है पेपर में। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको आना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट पेपर में आया है। ठीक है, तो ये 2022 में ये क्वेश्चन आया था बेटा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, हार्मोन्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज इज गिवन। तो आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द प्लॉट लाइंस दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को आप बताना है आपको कि इनमें से कौन सा प्लॉट है, 1 2 3 4 कौन सा प्लॉट है जो ये हार्मोन शो कर रहे हैं। ठीक है, एंड गिव एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप अच्छे से सोल्व कर लोगे। ठीक है जी। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस, ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब कई बार पेपर में आया है, ये आपको आया है 2021 में, ये पीवाईक्यू आया है इस तरह से, ये भी सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है जी, तो ये आपको देखो विच फेज आर इंडिकेटेड बाय सी एंड डी, तो यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे सी है और दिस इज द टी, तो आपको बताना है कि सी क्या है, डी क्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से आ सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके जी, एंड ये आपको ग्राफ नूतन की बुक से आया है, नूतन की जो आपकी बुक है बायोलॉजी की, ठीक है, टेक्स्ट बुक, तो वहां से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया है। ये आपको 2026 के स्पेसिफिक पेपर में से लिया गया है ये ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ सकती है, इस तरह से भी आ सकती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, और आपका 2023 में इस तरह से क्वेश्चन आया था, द सेकंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द ल्यूटियल फेज एज वेल एज द सेक्रेटरी फेज, गिव रीजन, तो आपको रीजन बताना है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट्स हैविंग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं, कौन से टॉपिक से, मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तो ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट स्किप दिस टॉपिक। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा आपका आ जाता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज द दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम, ये आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर दे रखा है, आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज एक्स। तो ठीक है, तो एक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो एक्स क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, फुल। नेक्स्ट इज Identify the given represents a specific stage of the human embryonic development. Identify the stage. तो ये कौन सी स्टेज है, ये 16 सेल्ड स्टेज है बेटा, जिसे हम बोलते हैं मोरूला। ठीक है, 32 सेल्ड स्टेज को क्या बोलते हैं बताओ, 32 सेल्ड स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ये इस तरह से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, 1 मार्क का, 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम्स आते होंगे तभी आप उसको आंसर कर पाओगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवम, फर्टिलाइजेशन से आया है, फर्टिलाइजेशन का ये डायग्राम है। ठीक है, ये भी आपका पीवाईक्यू है बेटा। स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ओवम, क्वेश्चंस क्या है, आइडेंटिफाई एंड द नेम द पार्ट ऑफ द ओवम दैट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन बाय मल्टीपल स्पर्म। तो पॉलीस्पर्मी को कौन प्रिवेंट करता है, कौन सी लेयर प्रिवेंट करती है, दैट इज द जोना पेल्यूसिडा, जो कि 3rd प्लॉट पे है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3rd, जोना पेल्यूसिडा। क्यों, द जोना पेल्यूसिडा इज अ थिक एंड प्रोटेक्टिव लेयर सराउंडिंग द ओवम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। ऑप्शन नंबर बी इज व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द पार्ट आइडेंटिफाइड इन ए। ठीक है, तो ए पार्ट में आपको बताना है कि यहाँ पे व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द पार्ट आइडेंटिफाइड इन ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए कहाँ शो हो रहा है, यहाँ पे ए इज, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो पिक्चर है वो थोड़ी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो बेटा जो यहाँ पे ए पार्ट है, अच्छा ठीक है, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द पार्ट आइडेंटिफाइड इन ए। ठीक है, तो जो ए में जो आपने आइडेंटिफाई करा पार्ट दैट इज जोना पेल्यूसिडा, उसका क्या मोड ऑफ एक्शन बताना है। तो जोना पेल्यूसिडा में हमें पता है कौन सी रिएक्शन होती है, कोर्टिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन द रिलीज ऑफ द एंजाइम्स फ्रॉम द कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स इन द ओवम व्हिच हार्डन द जोना पेल्यूसिडा एंड इनएक्टिवेट्स द स्पर्म रिसेप्टर प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स दैट प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। ठीक है, सो ये
कॉर्टिकल रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना जरूरी है, ठीक है, ये अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट कर लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट का आपको डायग्राम दे रखा है, ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम दे रखा है और आपको क्वेश्चंस बताने हैं, ये भी आपका पीवाईक्यू ही है, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट ए क्या है, दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट, दिस इज द लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। नेम द स्टेज ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन डायग्राम, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है, ये आपको आना चाहिए। आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड ए एंड मेंशन इट्स फंक्शन। तो ट्रोफोप्लास्ट इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल्स इन द ब्लास्टोसिस्ट। फंक्शन क्या है, टू हेल्प द एम्ब्रियो इम्प्लांट इनटू द यूटेराइन वॉल एंड लेटर फॉर्म अ प्लेसेंटल टिश्यूज, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द इनर सेल मास आफ्टर इम्प्लांटेशन, इनर सेल मास क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू द एम्ब्रियोज, ठीक है। तो एम्ब्रियोज में डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनर सेल मास। सो ये सारे के सारे डायग्राम्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, 2025 में ये क्वेश्चन आया था, डिस्कस द रोल ऑफ 2 ओवेरियन हार्मोन्स इन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ के दौरान आपको ओवेरियन हार्मोन्स के क्या बताने हैं, फंक्शंस बताने हैं। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था 2025 में। फर्स्ट इज एस्ट्राडायोल एंड सेकंड इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सो दीज 2 हार्मोन्स आर एसेंशियल फॉर द ओवेरियन हार्मोन that prepare the uterus for the labor and facilitate the process of the parturition। तो बेटा जो हार्मोन्स है इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है बेटा, चाहे वो प्रेगनेंसी रिलेटेड है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड है, चाहे वो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल्स हैं। तो ये हार्मोन्स वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता हो, कौन सा हार्मोन कौन से प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। देखो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया है बेटा एक बार, ये है स्पर्गेमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस। तो आपको लेडिक सेल, ये सारे सेल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, देखो ये बेटा यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, आगे कौन सा ए आपको आइडेंटिफाई करना है, ए तो यहाँ पे एलएच आ जाएगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आगे लेडिक सेल को एक्टिवेट करता है, लेडिक सेल आगे क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। तो बी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल को एक्टिवेट करता है, सर्टोली सेल आगे क्या स्टिमुलेट करता है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है जी। सो दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट बेटा। हार्मोन्स वाला कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, यहाँ से आप अच्छे से कर लोगे। हार्मोनल कंट्रोल इन मेल्स, ठीक है। लेडिक सेल सर्टोली सेल का फंक्शन अच्छे से पढ़ लेना, कई बार पेपर में 1 और 2 मार्क का ये क्वेश्चन आया है। स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस कर लेना, ठीक है। और आपको इन हार्मोन्स के फंक्शंस पता होने चाहिए। इसी तरीके से देखो एक बार क्वेश्चन आया है 2022 में, ये क्वेश्चन आया है, मेंशन द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द लेडिक सेल, ठीक है। लेडिक सेल का फंक्शन क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ये टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेडिक सेल्स। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चंस आए हैं। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, अरेंज द फॉलोइंग हार्मोन्स इन द सीक्वेंस ऑफ देयर सेक्रेशन इन प्रेग्नेंट वुमेन, मेंशन देयर सोर्स एंड फंक्शन दे परफॉर्म। तो एचसीजी, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच, रिलैक्सिन, ये 4 हार्मोन्स आपको दे रखे हैं। इसका सोर्स बताओ और इसका फंक्शन बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए स्लाइड प्रिपेयर कर रखी है बेटा, ये है ह्यूमन मेल्स के, ठीक है, एलएच, एफएसएच, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एबीपी, इनके सोर्स हैं एंड दीज आर द फंक्शंस। ये आप अच्छे से इसको कर लोगे, ठीक है। अच्छे से इसको आप इन फंक्शंस को कर लोगे। अगर ह्यूमन फीमेल्स की बात करो, एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स है, एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है, इनके सोर्सेज एंड देयर फंक्शंस। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ये 2 हार्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है जी। सो these 2 slides are very important for your board exam। अच्छे से हार्मोन्स, इनके सोर्स, उनके फंक्शंस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आया है बेटा, दैट इज ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ मेमेलियन टेस्टिस। 2025 में लास्ट ईयर आया है, ठीक है। तो टीएस ऑफ मेमेलियन टेस्टिस आप बना दोगे, टेस्टिस का टीएस इंपॉर्टेंट है। एक बार पेपर में आया है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ मेमेलियन ओवरी। ओवरी का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लेबलिंग भी कई बार पेपर में आई है, ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट आपको आ जाएगा, कई बार आएगा इस तरह से क्वेश्चन। देखो ये है, आया है आपका 2021 में क्वेश्चन आया है, आई थिंक 2021 या 2020 में क्वेश्चन आया है ये, ठीक है। पीवाईक्यू है, इसको अच्छे से सोल्व कर लेना। ह्यूमन ओवरी का, ओवम का स्ट्रक्चर दे रखा है और आपको आइडेंटिफाई करना है लेबलिंग, व्हाट इज जेड, व्हाट इज वाई, व्हाट इज एक्स एंड नेम द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय जेड। तो इस तरह से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी दिख सकता है, इसको आप अच्छे से सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस ट्रांसफॉर्मिंग स्पर्मेटिड इनटू द मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मिएशन क्या है, spermatozoa are released from the Sertoli cell into the lumen of the seminiferous tubule। So this is important, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन आया बेटा
2023 में ये क्वेश्चन आया है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। आपको गिवन है स्पर्मेटोजेनेसिस का स्ट्रक्चर और यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 लेबल है, आपको यहाँ लेबलिंग पहचाननी है। ठीक है, तो बेटा देखो इस तरह से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो व्हाट यहाँ पे व्हाट इज वन इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकंड इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटेड, देन स्पर्मेटोजोआ। तो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार डायरेक्ट आ जाता है, कई बार इस तरह से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पेपर में दिखे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको अच्छे से कर लेने हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis का पूरा प्रोसेस एंड देयर स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है oogenesis का स्ट्रक्चर। ठीक है, oogenesis का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है एंड सेकंड पोलर बॉडी बनती है। oogonia में माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद प्राइमरी oocyte बनेगा, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी oocyte बनेगा एंड साथ में सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, तो इनके प्लॉइडीज भी बेटा पता होनी चाहिए कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर स्टेज में होंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो oogenesis, spermatogenesis is important. Next is given account of the hormonal control of oogenesis, which is very very important. तो oogenesis में hypothalamus से gonadotropin releasing hormone that stimulate the anterior pituitary release करता है gonadotropins, जो कि आगे FSH and LH hormone release करेगा। FSH स्टिमुलेट करेगा डेवलपमेंट ऑफ द ओवम एंड कोज द ग्राफिन फॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स एंड सक्रीट द इनहिबिन। बट एलएच क्या करेगा, इंड्यूस ओव्यूलेशन। ठीक है जी, एलएच क्या करेगा, इंड्यूस द ओव्यूलेशन, दैट इज रिलीज ऑफ द ओवम। तो ये पूरा का पूरा हार्मोनल कंट्रोल है किसका, oogenesis प्रोसेस का। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डायग्राम्स मैंने बताया आपको वो भी आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये चांसेस हैं आपको टर्म्स कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, तो ये आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। व्हाट इज कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन क्या है? It is the process of sperm must go to prepare the fertilized an egg. This process is called the that mature spermatozoa undergoes after entering the oviduct and uterus of the female reproductive tract. ठीक है, तो compounds जो कि heparin and progesterone that can be used to induce the capacitation, ये आप अच्छे से याद कर लोगे। मिनार्क, व्हाट इज मिनार्क? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिनार्क बोलेंगे, लास्ट 5 मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज बोलेंगे। व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड, ये आप अच्छे से कर लोगे। व्हाट इज इम्प्लांटेशन, लैक्टेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट इज इम्प्लांटेशन एंड व्हाट इज लैक्टेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन आपको पता है, इम्प्लांट होता है ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम यूट्रस फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, कौन से रीजन पे, एम्पुला रीजन पे। ठीक है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, 16 सेल्ड स्टेज, फिर धीरे धीरे जो ये पूरा का पूरा मैच्योर होके 16 सेल्ड स्टेज को मोरोला बोलते हैं। मोरोला के बाद 32 सेल्ड स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट हो जाती है कहाँ, एंडोमेट्रियम लेयर में, पूरा इम्प्लांटेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। outermost layer is trophoblast, inner cell mass and this portion is called the blastocele। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। इसका पूरा का पूरा प्रोसेस भी आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो लैक्टेशन, व्हाट इज लैक्टेशन? द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, फर्स्ट मिल्क को बोलते हैं कोलोस्ट्रम, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। एंड कौन से हार्मोन, प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क प्रोडक्शन करता है, ऑक्सीटोसिन दैट जो क्या करता है, मिल्क इजेक्शन करता है। ठीक है, तो ये 2 हार्मोन्स है जो कि लैक्टेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, next question is beta mention the site and where the fertilization of the ovum occurs in a human female, explain the process of fertilization, mention how polyspermy is prevented। बेटा देखो, polyspermy, cortical reaction, capacitation, ये बार बार टर्म्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको कर लोगे। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले ये ओवम का स्ट्रक्चर है, पेनिट्रेशन होती है ओवम की। ठीक है, कोरोना रेडिएटा को पहले सबसे पहले वो क्या करता है, फ्यूज, फिर जोना पेल्यूसिडा के बाद जोना पेल्यूसिडा में एक्रोसोमल रिएक्शंस होती हैं जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करेंगे एंड वन स्पर्म एंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या बोलते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बेटा देखो, यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन मैंने पूरा का पूरा डायग्राम बेस्ड शो कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट इज स्पर्म मेक्स कांटेक्ट विद एग। ठीक है, स्पर्म मेक्स कांटेक्ट विद एग। ठीक है, फर्स्ट स्पर्म आता है, एक्रोसोम जोना पेल्यूसिडा लेयर में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को लेके जाएगा। सेकंड इज एक्रोसोम रिएक्ट विद जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, थर्ड इज एक्रोसोम रिएक्ट्स विद पेरीविटेलाइन स्पेस। अब धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, ये पेरीविटेलाइन स्पेस में।
ठीक है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई स्पर्म एंड एग की, ठीक है। स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स द एग, अब ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एंटर कर गया एग में, ठीक है जी। लास्ट इज कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज विद द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग में क्या करेंगे, फ्यूज कर देंगे, विच रेंडर्स द विटिलाइन लेयर एंड इम्पेनिट्रेट टू द स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अपना फंक्शन करेंगे और पॉलीस्पर्मी को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूरा पॉलीस्पर्मी वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा आपका मेमोरी डक्ट से, ठीक है। आपका जो है दैट इज मेमोरी डक्ट, हाँ। ये आपका जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। व्हेन एंड हाउ डज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बिगिन, ठीक है। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लोगे। पिट्यूटरी ग्लैंड एंड यूटेराइन मसल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, एक्सप्लेन। And a functional memory glands is a characteristics of the all female mammals. Given below is the diagram 1 2 3 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ शो हो रहा है, तो इसको आप अच्छे से लेबलिंग कर लोगे, ठीक है। तो एक बार कर लेते हैं। पेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैट्स, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यूज आगे 15 to 20 मेमोरी लोब्स में होते हैं, उस क्लस्टर ऑफ सेल को बोलते हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई का फंक्शन क्या है, सेक्रीट मिल्क स्टोर इन द ल्यूमन ऑफ द एल्वुलाई एंड देन इट ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल आगे मेमोरी डक्ट में आगे कन्वर्ट होगा, मेमोरी डक्ट वाइडर इनटू द मेमोरी एम्पुला, देन लैक्टिफिरस डक्ट, देन इज मिल्क इज सक्ड आउट फ्रॉम द ल्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द रोल ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेंटा एंड जर्म लेयर्स, ठीक है। तो बेटा 2026 का जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें आपको ये पूरा का पूरा फिटस का स्ट्रक्चर आया है, इसकी आप लेबलिंग अच्छे से कर लोगे, ठीक है। लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट और स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या है, इम्प्लांटेशन के बाद कोरियोनिक वेलाइज में डेवलप होगा, कोरियोनिक वेलाइज के बाद कोरियोनिक वेलाइज प्लस यूटेराइन टिश्यूज बनाते हैं क्या, प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इट सप्लाई the nutrients and oxygen to the embryo and it helps in the removal of carbon dioxide and waste material from the embryo, ठीक है। तो umbilical cord का क्या फंक्शन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कोरियोनिक वेलाइज का क्या फंक्शन है इसमें ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पेपर में पूछा है। जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनके फंक्शंस आपको बेटा पता होने चाहिए। एक्टोडर्म हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन, मेसोडर्म डेवलप इनटू द ऑर्गन्स, एंडोडर्म फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमंस द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, व्हाई, ठीक है। तो नेम द पाउच इन विच दे आर प्रेजेंट, तो उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोला जाता है। तो क्यों, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो बेटा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उनके हॉर्मोन्स हैं वो आपको पेपर में के लिए आने चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे हॉर्मोन्स आपको आने चाहिए, ठीक है, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। प्लेसेंटा एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंट हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एचसीजी दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, एचपीएल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान ये वाले हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, और जो रेगुलर हॉर्मोन्स है वो ये सारे हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो करके इसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इन हॉर्मोन्स के फंक्शंस एंड सोर्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक कई बार पेपर में आया है, नेम द एसेसरी ग्लैंड्स एंड इट्स सेक्रीशन। एसेसरी ग्लैंड्स में कौन से कॉम्पोजिशन होती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम होता है, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पीनस, ठीक है। तो ये एसेसरी ग्लैंड्स भी इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शंस, इनके कॉम्पोजिशन, इनके फंक्शंस और इनकी कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये बात होती है इस चैप्टर की, जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पेपर में आए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो आपको इंपॉर्टेंट है। हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज जो प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन, ये सारे के सारे जो
आपके प्रोसेसेस हैं वो इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन डायग्राम्स के अलावा बेटा ये जो 2 डायग्राम है ये भी आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स करके मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है इस चैनल पे, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको चेकआउट कर लेना जरूर। चैप्टर वाइज मैंने बताए हैं कौन कौन से डायग्राम्स आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी प्रेपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। जो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं खुद से, ठीक है। सो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो आगे आएगी आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज प्रेप बायोलॉजी। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।